केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिए केवल पारंपरिक खेती नहीं बल्कि पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे स्लाइड क्षेत्रों में भी प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और फसल चक्र अपनाने को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र शुरू की जा रही विशेष पहल की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर किसानों को व्यवहारिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस पहल में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ, महिला को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? हमारी बहनें क्यों हाथ पसारें, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों उनकी आंखों में आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए चल रहा है हमारा आजीविका मिशन। मैं विष्णुदेव जी, आपको, ग्रामीण विकास मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आजीविका मिशन का बहुत शानदार काम यहां पे हुआ है। तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन गई। और अभी हमारा संकल्प है 4 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी। और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी आजीविका मिशन से, स्व सहायता समूह से, उनको भी स्व सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है कि हम गरीबी दूर करेंगे। खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी, आपकी सरकार को बधाई देता हूं। ये सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब 2 व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा। तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है
उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की।